गुड आफ्टरनून। करंट अफेयर्स करेंगे 20 से लेके 25 अप्रैल तक के करंट अफेयर। चलिए पहले करंट अफेयर देखते हैं क्या बोलते हैं, क्या कहता है। इजी है, ठीक है। अभी आज मैं वन लाइनर करवाऊंगी क्योंकि CUET का भी काम चल रहा है, टाइम ज्यादा हो गया है, लंच का भी हो गया और शॉर्ट क्वेश्चंस देखिए। पीयूष गोयल ने चिंतन शिविर को अटेंड किया है, टेक्सटाइल कॉन्क्लेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से तमिलनाडु सौराष्ट्र यहाँ पे सबसे पहले पूरे इंडिया में जो टाइम जोन आता है वो हम सन जो टाइम देखते हैं वो सबसे पहले कहाँ पे सनराइज होता है, सौराष्ट्र में। बट अरुणाचल प्रदेश में से पहले निकलता है, ठीक है। हम पूरे इंडिया में जो टाइम देखते हैं ना सौराष्ट्र से देखते हैं। सौराष्ट्र में कितने बजे सनराइज होता है या सेट होता है उस अकॉर्डिंग करते हैं, और ये सौराष्ट्र गुजरात में है, ठीक है। तमिल संगम, ये तमिल के बारे में हमें तमिल लोगों के बारे में या लिटरेचर के बारे में जाना हो, संगम लिटरेचर से पता चलता है। किससे पता चलता है? संगम लिटरेचर। अब इस पे बड़े सारे क्वेश्चन हुए हैं इस साल कि संगम टाई अप किया जा रहा है, इनके ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है। टेक्सटाइल कॉन्क्लेव्स हुई है ड्यूरिंग सौराष्ट्र तमिल संगम में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बुद्धिस्ट समिट हुआ है दिल्ली में, ठीक है। इसको हमने डिटेल में नहीं करना है ये सारे क्वेश्चन, ये वन लाइनर वर्क। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। सिर्फ आपको ये याद रखना है ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैसे काशी विश्वनाथ धाम बनाया गया है, महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है, इसी तरह कामाख्या देवी कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा, असम में, ठीक है। जो नेक्स्ट टारगेट आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट टारगेट क्या है आफ्टर काशी विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर के बाद कामाख्या कॉरिडोर। आगे देखिए, ये है एग्रीकल्चर मीटिंग है चीफ साइंटिस्ट की G20 की। आपका CUET में G20 का क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। वो 50-50 है, पर छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमने सारे कर लिए हुए हैं, रिवाइज ही करने हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है? वाराणसी में। ये इंपॉर्टेंट है। वाराणसी में G20 की कौन सी मीटिंग हुई है? ये आपके CGL SSC आगे NDA वगैरह में, मई में तो CGL भी आ जाना, फिर से SSC आ जाना, ठीक है। मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट ऑफ G20 नेशन on sustainable agriculture food system for healthy people and the planet held at वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से बोला था कि प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति भी भारत को एक नई शक्ति की जरूरत है जिसमें इकोनॉमिक ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो ताकि भारत नई ऊंचाइयों में पहुंचे, ठीक है। गति शक्ति, और इसी गति शक्ति को एक्सीलेंट अवार्ड से नवाजा गया है। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान गेट्स अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब गति शक्ति जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है और इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था और इंप्लीमेंट कब हुआ था? 21 अक्टूबर 2021। ये याद रखना, गति शक्ति। अगर आपको स्कीम्स आएंगी इस तरह की आएंगी, लॉन्च कब की गई, किसने की, बस CUET में इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे, डिटेल में नहीं पूछेंगे कितनी कॉस्ट लगी, कितने बेनिफिट्स हुए, सीधा कितना डेडलाइन है, कितना टारगेट है, ये सब नहीं। आपको पूछेंगे कोई भी स्कीम है लॉन्च कब की गई और किसने की, ठीक है। अब आप सबको ये वाला तो करंट अफेयर पता ही है। इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है। बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। कल में जो छोटे बच्चे होते हैं सैनिक स्कूल वाले आ रहे हैं, मैम हम फर्स्ट आ गए मैम हम फर्स्ट आ गए। भाई हम फर्स्ट नहीं आए, ठीक है। मणिपुर चीफ मिनिस्टर जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये SSC के एग्जाम में 100% क्वेश्चन होगा, ठीक है। कौन सा फेस्टिवल
मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, हन थाडू, हन थाडू, ये कांगपोक्पी, कौन सी कम फेस्टिवल है? कांगपोक्पी। अब यहाँ पे डिटेल से क्वेश्चन करने हैं आपको भाई, अभी बाद में करेंगे क्योंकि अभी वन लाइनें करें। कांगपोक्पी जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन सी नदी के किनारे है, यहाँ पे कौन सी ट्राइब पाई जाती है, कौन सी ट्राइब है जिसने यो हन थाडू फेस्टिवल को करते हैं। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कितने परसेंट रिजर्वेशन? 4%। किसके लिए? विकलांग लोगों के लिए। किसके लिए रिजर्व है? दिव्यांग, दिव्यांग इंप्लाइज इन प्रमोशन। 4% रिजर्वेशन रखी गई है। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने रिसेंटली सुडान का क्राइसिस सुना है। ठीक है, सुडान में बहुत क्राइसिस हुआ है, बहुत सारे भारतीय फंसे हैं। जो सबसे ज्यादा भारतीय फंसे हैं ना, वो हक्की पिक्की के हैं। किसके हैं? किस कम्युनिटी से आती हैं? हक्की पिक्की। ठीक है, मोर देन 181 मेंबर्स of Hakki Pikki tribal community from Karnataka are stuck in violence hit Sudan। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे ऑपरेशन गंगा, ठीक है, ऑपरेशन गंगा किसके लिए था? यूक्रेन से जो बच्चे लाए गए। अफगानिस्तान के लिए? अच्छा, नहीं जी, शक्ति। हाँ, ऑपरेशन शक्ति, अफगानिस्तान में शक्ति। ऑपरेशन गंगा कौन सा है? यूक्रेन। दोस्त किसका है? टर्की। हाँ, तीनों याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चंस का आपके एसएससी में होते हैं। ऑपरेशन दोस्त, हाँ टर्की। अभी जो सॉरी दोस्त जो है ऑपरेशन, जो अर्थक्वेक आया टर्की में, ठीक है, तुर्की में, वहां पे जो इंडियन आर्मी, जो इंडियन के एनआरएफ टीम्स गई थी, वो एक उसके एक मिशन का नाम रखा गया, उस मिशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ये कहाँ पे? अर्थक्वेक जो आया तुर्की में, वहां था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, वहां से भारतीय को वापस लाया, उसका नाम है ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन। लास्ट ईयर आपको कैपिटल आई थी यूक्रेन की कीव, सीयूईटी एग्जाम में। ठीक है, एक कैपिटल 100% आएगी। ठीक है, अब ऑपरेशन शक्ति अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से जो सिख कम्युनिटी के लोग और भी बड़े सारे लोग थे, वापस लाया गया। और इस ऑपरेशन के अंदर तू ये कर ले भाई, आ रहे एमसी वाले, अफगानिस्तान। ठीक है, और अभी कौन सा है? ऑपरेशन कावेरी। ये किसके लिए है? सुडान के लिए। ठीक है, ये 4 ऑपरेशन हो गए, आप लिखते जाएं। अगर जिसका आगे डेप्थ में आएगा ना एसएससी सीजीएल, इस तरह बहुत सारे ऑपरेशन है। ठीक है, कोई भी पूछ सकते हैं, 2011 का पूछ सकते हैं, 1951 का पूछ सकते हैं। बड़े सारे ऑपरेशन थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किए थे, अलग अलग क्लाइमेटिक डिजास्टर या किसी भी चीज का। ठीक है, याद रखिएगा। 181 मेंबर जो थे सूडान में हिट हुए थे, हक्की पक्की कम्युनिटी से थे। हक्की पक्की कम्युनिटी कहाँ से थी? कर्नाटका से। और 2011 का सेंसस भी दिया, वेरी इंपॉर्टेंट एसएससी के लिए। ठीक है, कितना सेंसस, कितने लोग हक्की पक्की कम्युनिटी से आते हैं? 11,892। और ज्यादातर ये कहाँ पे रहते हैं? देवानगिरी, मैसूर, कुल्लर, हसन एंड शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, फर्स्ट हाई स्पीड जो भारत की रीजनल रेल है, उसका नाम चेंज होके रैपिड एक्स हो गया, रैपिड एक्स। ठीक है, ये आ सकता है। भारत की सेमी हाईएस्ट पैसेंजर ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत। और सेमी हाई स्पीड कौन सी है? रैपिड एक्स। के मार्चा राइस जो है जीआई टैग बन गया बिहार का। किसका? बिहार के मार्चा जो राइस है वो जीआई टैग इनको दे दिया गया। कवच एक्सरसाइज, कवच जो है अंडमान और निकोबार कमांड दोनों ने मिलकर की है एक एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? कवच। ठीक है, आईएनएस विक्रांत क्या हो गया है?
ये इंडियन भारत का एयरक्राफ्ट है। वहां पे जो पहला ओरिजिनल एकल INS विक्रांत था, उसकी जो रिंग थी वहां पे इंस्टॉल की गया है। कमिंग ओरिजिनल बेल फ्रॉम द फर्स्ट कैरियर ऑफ द सेम नेम कमीशन इन 1961। ठीक है। ऑपरेशन कावेरी लॉन्च इन सूडान। ठीक है। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने लॉन्च किया तुलसी गार्ड रिस्टोरेशन। तुलसी गार्ड रिस्टोरेशन युगांडा में। युगांडा की कैपिटल हो सकता है आपको युगांडा की ही कैपिटल आ जाए, कंपाला। क्या है? कंपाला, याद रखिएगा। और इंडिया रफाल जो है पार्टिसिपेट किया है नाटो अलायंस के साथ। ठीक है। अब ये किससे किया है, ये आगे बढ़ेंगे। कहां पे किया है? इंटरनेशनल एक्सरसाइज हुई है ग्रीस में, चल रही है इनोकोस। यहाँ पे कौन कौन पार्ट इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट इंडियन एयरफोर्स करेगी। 4 सुखोई और 2 C-17 ग्लोब मास्टर पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। इनोकोस जो है ये ग्रीस में एक्सरसाइज की जाएगी। इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये पहला भारत का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे क्या किए गए, फोटोग्राफिक एविडेंस को इंस्टॉल रिकॉर्ड किए गए हैं। किनके, कहाँ, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? सुहिलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुहिलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी और नेपाल के बॉर्डर के बीच पड़ती है। तो ये क्या बन चुकी है? फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ टाइगर हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये यहाँ रखिएगा और पूछ सकते हैं ये कौन से बॉर्डर के बीच आती है। यूपी में एक ही नेशनल पार्क है, डेट इज दुधवा नेशनल पार्क। भाई इंडिया का पाकिस्तान से ऊपर है, ठीक है। 77, पाकिस्तान का 86 है, ठीक है। 77 बट मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज मैन, ठीक है। वेनेजुला ऑन द टॉप, पापुआ न्यू गिनी सेकंड, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, हंडुरास, ट्रिनिडेड, गिनी, गुआना, सीरिया, सोमालिया एंड ज़ाम्बिया। ये क्या है? मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और इंडिया का रैंक है 77। भारत का पहला वाटर बोर्ड, अब इसको कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा। आज 1 लाइन रखेंगे। क्या बोल अतानु दास, धीरज बोमा देवरा एंड तरुणदीप राय, इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया। ये कहाँ पे हुई है? ये क्या खेलते हैं बताओ? आर्चरी, ठीक है। आर्चरी के प्लेयर है। अब आपको इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब अतानु दास तो मैं इतनी बार बोलती तो आपको याद होगा, बट धीरज बोमा देवरा एंड तरुणदीप राय एसोसिएटेड विच गेम आर्चरी। और ये कहाँ पे हुई आर्चरी कंपटीशन? तुर्की में। तुर्की की अब नया नाम है तुर्की और इसकी कैपिटल है अंकारा। इसकी कैपिटल है अंकारा। इस्तांबुल होगी। कब हुई भाई, कब हुई? अच्छा, ये आपको आ सकता है आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल कौन सी है? विशाखापट्टनम। ये कर लो, आंध्र प्रदेश की कैपिटल पूछ सकते हैं। ये क्या बता, आपको यही पूछते हैं आंध्र प्रदेश की कौन सी है? 3 कैपिटल्स कर लीजिए भाई, CUET वाले। आंध्र प्रदेश, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, ठीक है। ये तीनों की कैपिटल लिखिए। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम, इंडोनेशिया की बोर्नियो एंड कजाकिस्तान की अस्थाना, ठीक है। ये याद रखिएगा। पहली इसको भी मैं कल आपको डिस्कस करूंगी, इसके सामने 3-4 क्वेश्चन और करवाने, ठीक है। आज शॉर्ट रखे हैं, कल हम डिस्कशन वाले रखेंगे करंट अफेयर, ठीक है। और क्योंकि CUET का एग्जाम है, पहले उसकी तरफ तैयारी करेंगे, साथ में सारे करंट अफेयर आपके मैं कंप्लीट करूंगी अप्रैल में। बीच में मैंने मिक्स भी किया है, पीछे जो रह गए थे NDA और CDS की वजह से। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।